चलो आईसीटी निकाल लो। अभी तक तो मैं वॉल्यूम 4 वॉल्यूम 3 ऐसे कुछ बोलती थी ना। अब जो इस बुक में आया है वो है पार्ट 1 पार्ट 2 है। तो वॉल्यूम 4 पार्ट 1 का मतलब है दिसंबर वाले पेपर और पार्ट 2 का मतलब है जून वाले पेपर। इसमें इकट्ठे आए हैं। हाँ इसमें इकट्ठे आए हैं, दिखाती हूँ। फरवरी वाली वॉल्यूम 3 है मैम। फरवरी वाली वो मतलब सारे मेरे फ़ोन की तरफ देखो। देखो इसमें क्या रखा हुआ है आज। हाँ बुक से नहीं लिखवाने का टाइम नहीं होता, इसलिए बुक से ही करो। कहाँ जा रहे हो? टोपी भी साथ साथ लेके घूमनी पड़ती है इसकी। इसकी भी टोपी है। चलो कुछ उम्मीद लग रही है तुम्हें कि एग्जाम हो जाएगा? हाँ कंप्यूटर साइंस भाई पेपर 1 में 35 प्लस क्वेश्चन, पेपर 2 में 55। बोलता है तो पेपर 2 आपका जो है थोड़ा सा वो आता है, प्रैक्टिकल आता है, तो उसमें 55 तक रखो। ठीक है, पेपर 1 में ज़्यादा रखो, पेपर 1 के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। 35 प्लस ले जाने आपकी मजबूरी है, और वो मजबूरी कब होगी जब आप पेपर 1 के ऊपर फोकस करोगे, क्वेश्चन सारे कंप्लीट करोगे। डीआई मैथ वगैरह आपके गलत नहीं होने चाहिए। इनके लिए है कि भाई ये अपने पेपर 2 को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते क्योंकि आपकी कट ऑफ ही कम जाती है। कट ऑफ कम जाने का मतलब होता है कि पेपर जो है ना वो क्या है, वो मुश्किल आता है। ठीक है, हमारे पेपर जो होते हैं ना वो मैनेज हो जाते हैं, क्योंकि आपका पेपर गेट में भी आता है ना, गेट में जाता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ना उसको हाई फाई रखता है सेकंड पेपर को, कि भाई उसमें ज्यादा कट ऑफ जाती मतलब कम ही जाती है। कम जाने का मतलब है कि सेकंड पेपर जो है, और पेपर 1 भी लेवल का आएगा आपका, ऐसा नहीं है कि भाई हल्के में आएगा। ये जो दिसंबर वाला पेपर हुआ है किस डेट को हुआ था? कब हुआ था? देखो ये इसमें देखो ये लिखा हो ना 18 सोल्व पेपर, है ना? ये 18 वाले तो हो गए कौन से, जून वाले, वॉल्यूम 4 के। नाम तो वही है वॉल्यूम 4, और साथ में क्या कर दिया उन्होंने, 14 सेट जोड़ दिए हैं किस चीज के, दिसंबर के। यानी कि पार्ट 1 हमारा दिसंबर वाला है, पार्ट 2 क्या है, जून वाला। दूसरी चीज और भी देख लो, ये दिया हुआ पार्ट 1 दिया हुआ है, ये पार्ट 1 में दिसंबर दिया हुआ है और पार्ट 2 में जून दिया हुआ है। वही किया उन्होंने, बस उसका फ्रंट पेज हटा के बस ये जोड़ दिया उन्होंने। अपनी बुक भी तो यूज करनी है ना, वो जो वॉल्यूम 4 की जितनी बनाई हुई थी वो भी तो यूज करनी है ना, तो इनको जोड़ के एक बुक बना दी इतने में। और देखो सेट कितने, 18 DI इसकी, 16 DI इसकी, क्या इनफ नहीं है? बहुत है, ज्यादा होंगी, वॉल्यूम 3 है मेरे पास, बस इससे ज्यादा नहीं। और वैसे तो इतनी बहुत, वो प्रैक्टिस के लिए हो जाएगी, क्योंकि हाँ हाई लेवल की प्रैक्टिस कर ले तो लो लेवल अपने आप आ जाएगा। ठीक है, जितने भी मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है वो सारे अपने वो तो ईजी है, रीजनिंग ईजी है, मैथ्स के थोड़े से है ऊट पटांग के क्वेश्चन। और देखो 1 तारीख को पेपर था, 1 तारीख को जो पेपर आता है ना, मतलब जो फर्स्ट पेपर होता है उसके वजह से पेपर गई, डीआई दी हुई है बोट और उसके ऊपर टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर, यानी कि जिन बच्चों का पेपर था पूरी पूरी डीआई गलत, ऐसा क्यों? क्योंकि वो टॉपिक किसी में फिक्र नहीं होगा, पता नहीं। हाँ हाँ हिस्ट्री का और इंग्लिश का था शायद।
मतलब डीआई क्वेश्चन सारे सोल्व करने पड़ रहे हैं, और जिनको नहीं करने आते वो तो गए बेचारे, है ना। वो तो देख के डर के होंगे, हाँ ये क्या दे दिया इन्होंने। अच्छा, सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। कल मैंने क्वेश्चन भेजा था आपके पास, ग्रुप में क्वेश्चन भेजे थे ना, देखे थे? वो वॉल्यूम 4 के क्वेश्चन थे। ध्यान से देखोगे तो चीजें देखने के लिए जरूर मिलेगी कि भी हाँ जो मैंने चीजें बताई हुई है ना, वो पेपर में दी हुई है। किसी यूनिवर्सिटीज हो भी बताया हुआ है मैंने आपको, ठीक है। SDNT आया हुआ है ना, कुछ ऐसे मतलब कुछ सर्च आउट कर लेना कि भी किस चीज के बारे में है। फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी यही थी क्या? फर्स्ट वुमेन से रिलेटेड यही आता है, पेपर में आई है तो भी इम्पोर्टेंट है। गुड मॉर्निंग, ठीक है। रिसर्च छोड़ी हुई है इसलिए कि इधर आ जाओ, स्ट्रेट आ जाओ, इधर बुक रखेंगे ना। अब पहले से स्टार्ट हो जाएंगी। रिसर्च इसलिए छोड़ी हुई है, वो जो मेरे महारथी आएंगे ना पुराने वाले, तो उनकी भी हो जाएगी, क्योंकि उनकी भी साफ पड़ी होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि उनके दिमाग में रखा होगा, क्योंकि टीचिंग होगी, कम्युनिकेशन होगी, हायर एजुकेशन होगी, ये यूनिट ऐसी है। हाँ, ये यूनिट ऐसी है कि भाई जो उनकी फर्स्ट टाइम होगी, आपकी भी होगी, तो वो आपके माइंड में रहेगी आगे रिवीजन। रिसर्च ऐसी है कि वो माइंड में नहीं रहती। मैंने आपसे शायद 2 क्लास ली होगी रिसर्च की, या माइंड में है नहीं है, साफ है बिल्कुल, मुझे पता है। हाँ साफ है, मुझे पता है, जो जो चीजें तुम्हारी साफ है ना, वो मुझे पता है कि भाई हाँ ये चीज। अब जैसे टीचिंग है, क्या मैं बर्डन देती हूँ टीचिंग पे? नहीं देती। कम्युनिकेशन में बर्डन दिया? नहीं दिया। लॉजिकल रीजनिंग पे भी नहीं दूंगी। एक दो बार और रिवीजन होगी उसकी, अभी पेपर तक सेट हो जाओगे अपने आप ही। हायर एजुकेशन मुझे नहीं लगता करवाने की जरूरत है। एनवायरमेंट पे जोर देने की जरूरत है। एनवायरमेंट PYQs तैयार हो रहे हैं, टेंशन ना लो। PYQs के हिसाब से करवाऊंगी कि भाई हाँ किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट को बुक से करने का फायदा नहीं है। बुक से तो जितना मर्जी पढ़ते जाओ, फायदा नहीं है, ही नहीं फायदा। अब तक बुक से ही पढ़ाया है, फायदा हुआ ही नहीं कुछ है। हाँ, क्वेश्चन से ही सोल्व होंगे वो। चलो निकालो ICT। एक पेज नंबर निकालो 10.21 पहले। 10.21, 10.21 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हायर एजुकेशन की, ठीक है। 15-20 मिनट की वीडियो हो जाएगी, इसको बंद कर देंगे, दूसरी स्टार्ट कर देंगे। 10.21 सेंट्रल यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन भेजा था मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। अभी मैं ग्रुप वाले क्वेश्चन जो है वो ओपन करूंगी, PDF फोटो वगैरह, तो तब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बताऊंगी इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन भेजे हुए थे। भेजे थे ना ग्रुप में, सॉल्व हुए क्वेश्चन वो है, देखे नहीं? कोई नहीं, मैं दिखा दूंगी, हुआ तो सॉल्व। चलो देखो क्या पूछा उसने। 10.21 पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया हुआ। यूनिवर्सिटी वाले 4 तरीके के थे, सेंटर होगी, स्टेट होगी, प्राइवेट होगी, और आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी होगी। अब हमारे क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब मैंने ये क्यों निकलवाया आपका, ये रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक है। एक टॉपिक निकल के यहाँ से ये रिवाइज हो जाएगा, एक टॉपिक आपका ICT को हो जाएगा। देखो भाई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसको क्या बोलते हैं, यूनियन यूनिवर्सिटी बोलते हैं। यूनियन क्यों बोलते हैं? यूनियन का मतलब क्या होता है, पूरा इंडिया आ गया ना इसमें, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। दूसरा पार्ट इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्वेश्चन पूछा हुआ था क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से बनाया जाता है। अब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है भाई? गुड मॉर्निंग। एक्ट ऑफ, यहाँ बैठ जाओ कुर्सी पे मेरी, पार्लियामेंट, जिसको राज्यसभा और लोकसभा में बिल पास होता है, ठीक है। एक होता है पार्लियामेंट के थ्रू किसी भी चीज को बनाना, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक। कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है, संवैधानिक, कि संविधान में ये चीज लिखी हुई है तो ये चीज होनी ही है, संविधान में लिखी हुई है। एक होता है पार्लियामेंट की भाई मेरी जरूरत के हिसाब से, जैसे हमने बताया था ना इक्वालिटी और इक्विटी, जरूरत के हिसाब से कि मुझे इस चीज की जरूरत महसूस हो रही है हमारे देश में, तो उस चीज को जो है किया जाए, उसको बोलता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलता है,
क्वेश्चन पूछ लेंगे वह उसके निम्नलिखित में से कौन सी यूनिवर्सिटी जो है या कौन सी अथॉरिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है और कौन सी जो है आपकी पार्लियामेंट के एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनी हुई है। सिंपल क्वेश्चन है, नीचे यूनिवर्सिटीज के नाम दे देंगे आपको, खत्म, बच्चे भी खत्म, टॉपिक भी खत्म। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें क्या दिया हुआ है, थर्ड लाइन में क्या दिया हुआ है इसमें, इसमें दिया हुआ है प्रीव्यू ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, अंडरलाइन करो उसको। प्रीव्यू किसका चलता है, अंडर, अंडर किसका है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। क्वेश्चन पूछा हुआ था DHE की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, अब वो मुझे नहीं पता कब हुई थी, आपको ढूंढना पड़ेगा गूगल पर थोड़ा सा। ठीक है, मुझे याद नहीं है पक्का। DHE सेंट्रल यूनिवर्सिटी को किसके अंडर बनाया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, और किसके एक्ट के थ्रू, पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू। दूसरा नाम क्या है इसका, यूनियन यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MOE। MOE का 2020 से पहले नाम क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का 2020 जब से हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई उससे पहले नाम क्या था, MHRD। और MHRD जो नाम पड़ा था इसके अंदर इंक्लूड किया गया था, वो कब किया गया था, 1985 में। 1985 से पहले क्या था, सेम यही नाम था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उसके बाद नाम चेंज कर दिया, क्या कर दिया, इसको इंक्लूड कर दिया MHRD में, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। उसके बाद 2020 में दोबारा नाम चेंज कर दिया, क्या कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखो इन्होंने क्या बोला है, रिकॉग्नाइज इंडिया आर रिकॉग्नाइज बाय द UGC यूनिवर्सिटी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसको रिकॉग्नाइज किसके द्वारा किया जाता है, UGC के द्वारा। देखो कितने क्वेश्चन बने इसमें से, फर्स्ट यूनियन टेरिटरीज कह रही यूनियन यूनिवर्सिटी, दूसरा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के दौरान बनी हुई है, तीसरा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर आती है, चौथा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फोर्थ रिकमेंडेशन किसका होता है, UGC का, रिकमेंडेशन किसका, UGC का। ठीक है, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्या है, एक्ट, कौन सा एक्ट है UGC का, 1956, और UGC की स्थापना कब हुई थी, 53, और 52 में UGC को ग्रांट एड के लिए बनाया था, ग्रांट के लिए, किसके लिए बनाया था, ग्रांट एड के लिए। कौन से कमीशन के अंदर, कमीशन कौन सा था वो, मुदालियर, कोठारी 64 में आया था मुदालियर। 48 में कौन सा आया था, राधाकृष्ण। 52 में मुदालियर, उसके बाद 53 में UGC की स्थापना आई, 56 में एक्ट आ गया, और 64 में कोठारी कमीशन, 68 में पॉलिसी आई थी, फर्स्ट पॉलिसी 68 में, 76 में एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में शामिल कर दिया गया, गायब है क्या सब कुछ। 76 में एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में शामिल कर दिया, उसका मतलब क्या होता है, हिंदी हिंदी नहीं पूछी मैंने, हिंदी बता रहे हैं, बताओ जरा। संवर्ती सूची, चल ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, हाँ, राज्यसभा लोकसभा ने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का अधिकार रहेगा एजुकेशन उस पे सेक्टर पे। ठीक है, और ये कौन से अमेंडमेंट के अंदर आती है, 42। ठीक है, आया समझ में। 1976 में जो अमेंडमेंट हुआ था वो कौन सा अमेंडमेंट था, 42 अमेंडमेंट। ठीक है, उसके बाद 1976 के बाद 86 से पहले 85 में क्या हुआ था, इग्नू की स्थापना हुई थी। ठीक है, 86 आ गया, उसके बाद 87 में कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, यशवंतराव ओपन यूनिवर्सिटी, 87 में, यशवंतराव। 89 में सब गायब पड़ा, सब गायब है सब। चलो नेक्स्ट, चलो सेंट्रल यूनिवर्सिटी टोटल देख लेना, मेरे ख्याल से 56 हो चुकी है अब। ठीक है, इसमें 54 लिखा हुआ, 56 हो चुकी है। किसके अंडर होती है, MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 16 नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बनाया गया था कब, 2009 के एक्ट में। कितनी, 16। अब एक चीज बताती हूँ, क्वेश्चन ये नहीं आएगा कितनी यूनिवर्सिटी बनी थी, क्वेश्चन ये आएगा UGC के एक्ट 2009 में निम्न में से कौन सी यूनिवर्सिटी जो है बनी थी, कौन सी यूनिवर्सिटी जो है
बनी थी। हरियाणा की यूनिवर्सिटी आती है ना, महेंद्रगढ़ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो भी 2009 में बनी थी। और 16 यूनिवर्सिटीज बनी थी। कितनी? 16 टोटल, 2009 के एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट अभी आएंगी वो। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ इन्होंने, ये हो गया 2009 बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब समझ में आया अब, बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट रहता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009, आया समझ में? कितनी यूनिवर्सिटी बनी थी? 16। किसके अंडर बनी थी? MOE। और एक्ट कौन सा था? पार्लियामेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द विजिटर ऑफ ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सभी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनका विजिटर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट। और एक सिंगल यूनिवर्सिटी है जिसका जिसका जो प्रेसिडेंट सॉरी विजिटर होता है वो PM होता है। कौन सी यूनिवर्सिटी? विश्व भारती, बताया था। हाँ ऐसा कुछ है, विश्व भारती। अभी आएंगी आगे इस पे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे है वो। नेक्स्ट क्या दिया हुआ इन्होंने इन्होंने कि जो प्रेसिडेंट है ना वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग नॉमिनेट कर सकता है कुछ मेंबर्स को, किसके लिए? इफेक्टिव फंक्शन के लिए। ये जो यहाँ पे इफेक्टिव फंक्शन लिखा हुआ है ना पेपर में, यहाँ पे लिखा हुआ था एग्जीक्यूटिव बॉडीज के लिए। एग्जीक्यूटिव बॉडीज क्या होती है? मेरा तो ऐसा लग रहा है स्पेलिंग गलत है, बताना जरा। EXE, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? जो काम करती हैं, जो काम करती हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव, जो प्रशासनिक कार्य करती है। एग्जीक्यूटिव, जो उनके अंडर काम करते हैं। ठीक है, जैसे डाटा कलेक्ट करके देना, जैसे सक्षम वालों को पावर बनाते हैं ना, पता है? नहीं पता? मुझे तो लड़ाई हो गई थी उनसे, उनसे सक्षम वालों से, उनका नहीं दोबारा फोन आया मेरे पास। CSC सक्षम वाले हरियाणा के, हाँ 2 बार तो उन्होंने मेरा पूरा पागल बनाया। 3-3 महीने का काम आता है शायद, 3 महीने का नहीं होता, होता तो वो 90-100 दिन, एक बार में, एक बार में तो 3 महीने का आता है ना काम। एक बार में जो काम आता है वो 3 महीने का काम आता है मेरे ख्याल से, है ना? हाँ 90 दिन का होगा ना, 3 महीने का हो गया। भाई बड़ा पागल बनाते हैं भाई। ऐसे बताओ जरा, मुझे ऐसा लगा था जैसे जैसे सब चपड़ासी लगा दिया हो उन्होंने मुझे। बड़ी लड़ाई हुई थी मेरी, तो वो तो बहुत झाड़े थे, क्योंकि जो फोन करते हैं हमारे पास, जैसे कभी आ जाओ काम है, वो जो हेड होते हैं वो थोड़ी ना करते हैं फोन, वो हमारे तुम्हारे जैसे लोग होते हैं वही करते हैं फोन, कि भाई हाँ आ जाओ ऑफिस में। तो मेरे को दोबारा फोन ना कर दियो मेरे पास। बहुत ज्यादा उस टाइम तो उसने उन्होंने कर दिया था। चलो नेक्स्ट देखो, समझ में आया इफेक्टिव फंक्शनिंग का? फंक्शन यानी कि जो काम करते हैं, यहाँ पे लिख लो एग्जीक्यूटिव बॉडीज, एग्जीक्यूटिव बॉडीज। अब ये नीचे 9 यूनिवर्सिटीज दी हुई है ना, अब तक तो क्वेश्चन नहीं आया है तो इनको रहने दो अभी। नेक्स्ट पेज पे चलो, आपकी यूनिवर्सिटीज दी हुई है, ये सारी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अभी मैंने आपको बताया ना, एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसका जो विजिटर होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। सबसे लास्ट यूनिवर्सिटी देखो, वेस्ट बंगाल, विश्व भारती। टाइम पीरियड लिखो इसका 1921, 1921 बाय रविंद्रनाथ टैगोर, बाय रविंद्रनाथ टैगोर। वेस्ट बंगाल देखो, पश्चिम बंगाल, विश्व भारती लिख लो। 1921 किसके द्वारा? ठीक है, हुआ याद? विश्व भारती। और कौन होता है इसमें? PM, जो उस टाइम पे PM होगा वो। ठीक है, इससे ऊपर चले जाओ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस उत्तर प्रदेश में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इससे ऊपर ही है 3 यूनिवर्सिटी छोड़ के। टाइम पीरियड लिखो 1916, 1916। क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कितनी यूनिवर्सिटी जो है 1916 में बनी थी?
वॉल्यूम 4 में भी और वॉल्यूम 5 में भी। ये जो पार्ट दिसंबर में आया ना, फर्स्ट ही शिफ्ट में आ गया ये क्वेश्चन ये। ठीक है, और इससे ऊपर चले जाओ, आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920। हुआ? ठीक है, उससे आ जाओ नीचे, तेलंगाना में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद 1974। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद 1974। मेरा सिर है। हैदराबाद होगी। नेक्स्ट चलो, आपकी यूनिवर्सिटी है राजस्थान की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान 2009। 2009। नेक्स्ट देखो, आपके तमिलनाडु की है एक, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, थिरुवुर वारूर वारूर 2009। उसके नीचे ही है, राजस्थान के नीचे है तमिलनाडु की फर्स्ट वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। अच्छा, आपसे ये नहीं पूछेंगे कि भाई ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या नहीं है, सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि ये 2009 में बनी थी। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है बनी थी, तो 2009 वाली याद रखनी पड़ेगी। 16 वाली मैंने आपको बताई थी, 16 वाला क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, और 9 वाले का भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलो, इससे ऊपर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा 2009। ओ, सलाम ना के आए हो हैं? सलाम ना के आए हो, पीछे बैठ जाओ आराम से। ये रजाइया तो लगी अपने साथ लेकर चलो। लेगी 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 लेगी। क्या है ये मैम? ये क्या है? बिछाने के बारे में। कांटे बिछाया हुआ है? तुम कांटे लाए क्यों? ला चिल्ला दी मोया ने आते ही। ऐसे से बच्चे नहीं आने चाहिए, बच्चे मेरे।